हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रौद्र रस। अपनी पिछली वीडियोस में मैंने आपको 3-4 रसों की परिभाषाएं और उनके उदाहरण बताए हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ हमारा अगला रस जो है रौद्र रस। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, रौद्र रौद्र का मतलब क्या होता है, क्रोध। तो इसकी परिभाषा भी किससे जुड़ी हुई होगी, क्रोध से जुड़ी हुई। जैसे कि इसकी परिभाषा देखेंगे, जब कोई व्यक्ति आपकी निंदा करता है, बुरा भला बोलता है, आपका अपमान करता है, जब कोई आपकी आत्मीय निंदा करता है, तो उसके मन में जो क्रोध का भाव उत्पन्न हो वही रौद्र रस कहलाता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। समझेंगे इसकी परिभाषा को। जब कोई भी व्यक्ति आपकी कोई निंदा करे, आपको बुरा भला बोलता है, आपको गलत बोलता है, आप वो सुनते हैं, आपका अपमान करता है, तो आपके मन में एक किसका भाव उत्पन्न होता है। जब आप अपने बारे में बुरा भला, अपने किसी प्रिय के बारे में बुरा भला, अपने गुरुजन के बारे में बुरा भला सुनते हैं, तो आपके मन में कौन सा भाव जागृत होता है, क्रोध का भाव। यही क्रोध का भाव क्या कहलाता है, रौद्र रस कहलाता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। ऐसे ये पूछा जाता है, रौद्र रस की परिभाषा देते हुए उसके उदाहरण और उसका स्थायी भाव बताइए। तो उसकी परिभाषा में हम ये लिख सकते हैं कि इसका स्थायी भाव क्रोध है, या हम इसके स्पष्टीकरण में भी लिख सकते हैं कि इसका स्थायी भाव क्रोध है। इसके उदाहरण देखेंगे। अरे ओ दुशासन निर्लज्ज, देख तू नारी का क्रोध, किसे कहते उसका अपमान, करा दूंगी मैं उसका बोध। जब द्रौपदी का हरण हो रहा था, तब वह दुशासन को ललकारते हुए कहती है कि अरे ओ दुशासन निर्लज्ज, देख तू नारी का क्रोध देख, किसे कहते हैं उसका अपमान क्या होता है, मैं तुझे इस चीज़ का ज्ञान करा दूंगी। जब उसका अपमान किया जाता है द्रौपदी का, तब वह क्रोधित होकर ये लाइनें, ये पंक्तियाँ दुशासन को बोलती है। तो यहाँ पर कौन सा हमारा रस होगा, रौद्र रस। ऐसा भी पूछा जाता है, कभी उदाहरण आपको दिए जाते हैं और ये पूछा जाता है कि प्रस्तुत पंक्तियों में, इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो आप इन पंक्तियों के हिसाब से इनको देखकर बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा रस है। अगला उदाहरण देखेंगे। उस काल मरे क्रोध के, तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अर्जुन का जो क्रोध इतना बढ़ गया था कि उसका क्रोध की वजह से उसका तन कांपने लगा था। जैसे कि हवा के जोर से जब सोते हुए सागर में जब तूफान आता है, तो सोता हुआ सागर जब जाग जाता है, उसी तरीके से जब अर्जुन को क्रोध आता है तो उसका तन क्रोध की वजह से कांपने लगता है। तो इसमें तो साफ ही पता चल रहा है, क्रोध शब्द ही बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, क्रोध की बातें हो रही है। यहाँ पर क्रोध किसकी बात हो रही है, अर्जुन के क्रोध की बात हो रही है। तो यहाँ पर कौन सा हमारा रस होगा, रौद्र रस। इसका स्पष्टीकरण देखेंगे। स्थायी भाव, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, इसका स्थायी भाव है क्रोध। इसका संचारी भाव होगा चपलता या आवेग। दो विभाग होते हैं, लंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव में क्या होगा, जिसके प्रति क्रोध उत्पन्न हो, जिसके बारे में बात हो रही है, वो होता है आलंबन विभाव, जिसके प्रति क्रोध उत्पन्न हो। उद्दीपन विभाव क्या होता है, अपमान करना या कटु वचन बोलना। अनुभाव इसका क्या होगा, क्या अनुभव होता है इसको सुनने के बाद, आंखें लाल होना, दांत पीसना, गुस्से से कांपने लगना, है ना, आंखें लाल होना, भौहें तिरछी करना, ये सब इसके अनुभव होंगे। आशा करती हूँ ये मैंने जो आपको परिभाषा रौद्र रस की समझाई है, ये आपको अच्छे से समझ आई होगी। इसके उदाहरण भी मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाए हैं, बताए हैं। अगर इस तरीके से आप परीक्षा में लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। मैं अगली आने वाली वीडियो अपने अगले रस के बारे में बताऊंगी, और मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद।